यही वो गाड़ी है जिस पर बाबा सिद्दीकी सवार थे और उनको जो है गोली मार। सहकार्य करा, धक्काबुक्की देऊ नका डायरेक्ट। संजू बाबा, क्या हुआ? जानकारी, आपकी मुलाकात हुई? बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। किधर बुलेट्स किधर रखे? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे। जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने में 1 और पेट में 2 गोली लगी। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के समय वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के बड़े मुस्लिम चेहरे बाबा सिद्दीकी इस साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 2 से 3 गोलियां मारी गईं। बाबा सिद्दीकी रात करीब 9:15 पर अपने बेटे जीशान के ऑफिस के सामने खड़े थे। एक कार में 3 लोग आए, जिन्होंने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा था। तीनों सिद्दीकी के बेहद करीब आए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 1 गोली सिद्दीकी के सीने में लगी और 2 पेट में। जब यह फायरिंग की गई तो उस वक्त वहां आसपास लोग पटाखे छोड़ रहे थे। दशहरे के अवसर पर दुर्गा माता की शोभा यात्रा निकल रही थी, पटाखे भी फूट रहे थे। उसी समय पर हमलावरों ने फायरिंग की ताकि ज्यादा लोगों को शक न हो। फायरिंग के बाद कातिलों ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। इसके बाद आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे। ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। किधर बुलेट्स किधर रखे? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। मतलब पॉइंट ब्लैंक से ये फायरिंग की हुई, एकदम नज़दीक से की गई होगी, उसका तो पोस्टमार्टम पे सब पता चलेगा। तो आने से पहले वो मतलब डेड थे? हाँ, आने से पहले मतलब वो डेड थे? वो तो अभी बोल नहीं सकते ना, पोस्टमार्टम पे पता चलेगा। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रह चुके थे। साथ ही वो महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद
कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी यूपी से है और एक हरियाणा से है। तीसरा आरोपी फरार है। हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे। और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि वो महाराष्ट्र को लूटने में लगे हुए हैं और उनका ध्यान महाराष्ट्र और यहाँ की जनता पर बिल्कुल भी नहीं है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। बाबा सिद्दीकी जितना महाराष्ट्र की सियासत में एक्टिव थे, उतनी ही सक्रियता उनकी बॉलीवुड में भी थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान इस समय विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी खुद भी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। वो अक्सर बॉलीवुड स्टार्स से अपनी नजदीकियों की वजह से सुर्खियों में भी रहते थे। रमजान के महीने में उनकी तरफ से दी जाने वाली इफ्तार पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज भी शिरकत करते थे। किंग खान, एसआरके और सलमान खान के बीच लंबे समय तक चले मनमुटाव को खत्म करवाने में बाबा सिद्दीकी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान अच्छे दोस्त भी थे। शनिवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर जैसे ही सलमान खान को मिली तो उन्होंने बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल कर दी और फौरन लीलावती अस्पताल का रुख किया। इधर
देर रात संजय दत्त भी बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबियों में से एक माने जाते थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, लेकिन आपको बता दें अब तक इस पर सस्पेंस है। मुंबई पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन की ओर घूम रही है। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। हालांकि अब तक न तो मुंबई पुलिस और न ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ऐसे इनपुट हाथ लगे जिससे यह साबित हो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल गुजरात की साबरमती सेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की यारी से दुनिया वाकिफ है और दुनिया यह भी जानती है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई की ओर घूम रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, मगर पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। बाबा